हेलो नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल्स यूजीसी नेट वाला। और हमारी रीस्टार्ट सीरीज चल रही थी फर्स्ट पेपर को लेकर। नेट का जो सिलेबस था उसमें हम कंप्यूटर को कर रहे थे आईसीटी, और आईसीटी में हमारा टॉपिक था मेमोरी। और मेमोरी से हमने 2 क्लासें पिछली ले ली हैं, और ये जो मेमोरी की है क्लास वो प्राइमरी मेमोरी पे क्लासें थी, सेकेंडरी मेमोरी पर हम करेंगे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं। कल मैंने बताया था कि किस प्रकार से स्टोरेज के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस प्रकार से आपको फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट या स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट पूछा जाता है। देखो एक बात याद कर लीजिए, वो सब क्वेश्चन वहाँ से क्लियर होंगे आपके, चाहे फिर वो एक्सपेंसिव पूछा जाए सबसे खर्चीली मेमोरी कौन सी है। तो जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगी, मैंने बोला जो सबसे फास्ट मेमोरी होगी वो डाटा स्टोरेज कम करती होगी। 2 बातें क्लियर हो गई। एक फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट पूछा जाता है, स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट पूछा जाता है, या डिक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे जाते हैं, आप कर लेंगे। क्योंकि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगी वो सबसे डाटा कम स्टोरेज करेगी। कल हमने बात करी थी जैसे रजिस्टर मेमोरी सबसे सीपीयू के पास होती है, सबसे फास्ट होती है, इसलिए सबसे कम उसके पास में स्टोरेज होती है क्षमता। और उसके बाद में हमने कैसे मेमोरी देखी थी, फिर उसके बाद में हमने रैम देखा था, फिर रोम देखा था। इस प्रकार से हमने कल देखा था। दूसरी बात, स्टोरेज के बेसिस पर जो सबसे फास्ट होगी उसका सबसे कम स्टोरेज होगा। एलिमिनेशन मेथड से जब ऑप्शन आते हैं तब हम कर लेते हैं आराम से। और हमने क्या देखा था, और हमने ये देखा था कि मेमोरी डाटा को स्टोरेज करती है वो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हमने देखा। तो प्राइमरी मेमोरी का कल था, मैंने बोला था कि रैम और रोम, जो रैम के 2 भाग थे, डायनामिक और स्टैटिक रैम। डायनामिक और स्टैटिक रैम, जो स्टैटिक रैम थी उसे ही कहा गया था क्या, उसे ही कहा गया था रजिस्टर मेमोरी। और डायनामिक थी उसे कहा गया था मेन मेमोरी। तो कभी कभी डायनामिक मेमोरी लिख दे तो समझ लेना आप वो रैम की बात कर रहा है। वो रैंडम एक्सेस कराती है, उस पर डाटा परमानेंटली नहीं रहता है, परमानेंटली डाटा नहीं रहता। दूसरी बात एक और, जिन पर डाटा परमानेंटली नहीं रहेगा उन्हें कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। एक और बात है, क्योंकि एक शब्द बार बार पूछा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जिन पर जैसे ही डाटा मतलब करंट ऑफ होने पर, क्योंकि ये कंप्यूटर से संबंधित है इसलिए अभी ये लैपटॉप से आप रिलेटेड मत करना, क्योंकि आप कहेंगे कि लैपटॉप में तो बैटरी लगी हुई है तो करंट जाने से तुरंत डाटा तो ऑफ नहीं होता है, तुरंत तो वो मतलब लैपटॉप ऑफ नहीं होता है। इसकी गणना जो की गई है या इसे जो संबंधित रिलेटेड किया जाता है वो कंप्यूटर से देखा जाता है। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा हुआ है तो करंट आने से ऑन और करंट जाने से ऑफ होता है। आप समझ रहे होंगे इस वाली बात को मेरी को। तो जो कल देखा था वो रैम और रोम के बारे में। तो रैम जो था ना, रैम जो डायनामिक रैम थी उसे मेन मेमोरी कहा जाता है, मेन रैम कहा जाता है या मेन मेमोरी कहा जाता है। जो स्टैटिक थी उसे क्या कहा जाता है, कैश मेमोरी कहा जाता है, उसे कैश मेमोरी कहा जाता है। डायनामिक का मतलब है बार बार रिफ्रेश। यदि मैं डायनामिक और स्टैटिक में यदि अंतर देखूं या डिफरेंस देखूं तो स्टैटिक जो मेमोरी होती है वो स्टैटिक का मतलब है वो उसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, डायनेमिक मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आप इस वाली बात को समझ रहे होंगे। डाटा स्पीड में कौन सी है वो आपको पता ही है, डायनामिक मेमोरी स्पीड में स्टैटिक मेमोरी स्पीड में ज़्यादा है, डायनामिक मेमोरी स्पीड में कम है। उसे कैश मेमोरी, स्टैटिक को कैश मेमोरी कहा जा रहा था। कैश मेमोरी के भी 2 टाइप्स होते हैं, L1 और L2। L1 को भी ऑप्शन में आ जाए L1 और L2 में, तो L1 सबसे फास्टेस्ट होगी और L2 उससे कम फास्टेस्ट होगी। ये कैश मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं, याद रखना। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। और कैसे बन सकता है, मैंने बताया ना कि एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जो करंट जाने पर जो डाटा खो देती है, डाटा लॉस्ट कर देती है, उन्हें कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। और जो डाटा खोती नहीं है, जैसे रोम, डाटा खोएगी नहीं। डाटा कौन कौन सी खो देती है, आपकी रजिस्टर मेमोरी खो देती है, आपकी कैश मेमोरी खो देती है, आपकी रैम खो देती है। तो ये क्या हो गई, ये जो हो गई वो वोलेटाइल मेमोरी हो गई। और जो डाटा अब जो जितनी भी बची मेमोरी है, चाहे वो रोम बची है, रोम डाटा जाने पर, करंट जाने पर या लाइट जाने पर डाटा नहीं खोती है तो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है वो डाटा नहीं खोती हैं, वो सब क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है ना। और मैंने बोला था कि सेकेंडरी मेमोरी में हमने देखा था कल एक मतलब जो हायरार्की देखी थी। एक तो जैसे मैंने एक यहाँ पर जो फिगर दिया है, देखो सीपीयू रजिस्टर मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी को यदि से मैं देखना चाहूँ तो L0 मतलब L0 था, और इसे कैश मेमोरी L1, इसे L2। इस रैम को ही क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। और ये क्या थी, स्टैटिक एस रैम, यही तो थी कैश मेमोरी। और ये क्या थी, डी रैम।
डी रैम को ही तो मेन मेमोरी कह रहे थे। फिर मैग्नेटिक टैब में कौन सा आता है, एसडीडी, फ्लॉपी डिस्क और एसएसडी आता है। ऑप्टिकल डिस्क में कौन सा आता है, सीडी, डीवीडी और मैग्नेटिक टैब आता है। इसे कहते हैं L0, L1, इसे L2, इसे L1, L2 और ये हो गया L3 और यहाँ L4 हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते नहीं। आपको इतना याद रखिए कि जो स्पीड में, अब इससे कैसे भी लीजिए, एक्सपेंसिव सबसे खर्चीली मेमोरी कौन सी होगी, जो सबसे फास्ट मेमोरी होगी। जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, याद रखिए। एक मतलब जो वहां पर क्वेश्चन बनते हैं ना मेमोरी से, जिस टाइप से मैंने हर एक, चाहे वो स्टोरेज के बेसिस पे हो, चाहे वो फास्टेस्ट के बेसिस पे हो, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिस पे हो, मैंने चाहे फिर वो एक्सपेंसिव के बेसिस पे हो, आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक डिस्क में जो आती है मेमोरी, वो आती है एसडीडी और फ्लॉपी डिस्क और सीडीडी। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लॉपी, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था, जब बना उसके बाद में जो मेमोरी कंप्यूटर में इन्बिल्ट की गई वो फ्लॉपी डिस्क लगी हुई थी। जो फ्लॉपी डिस्क लगी थी, फ्लॉपी डिस्क ने स्थान लिया ए और बी का, मतलब ए और बी का जो डाटा जो स्टोरेज किया जाता था वो ए और बी में डाटा स्टोरेज किया जाता था। इस और बाद में आने पर जैसे एसडीडी आई और एसएसडी आई, उस मतलब जब एसडीडी आई ना, उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क बंद हो गई। लेकिन फ्लॉपी डिस्क का आज भी स्थान ए और बी जो था वो फिलफिल है। उसके बाद में एसडीडी का जो डाटा जो स्टोरेज होता है, जो एसडीडी को दिया गया वो लोकल सी और लोकल डी, आप भी अपने कंप्यूटर में देखते होंगे तो कभी भी लोकल ए और लोकल बी से शुरुआत नहीं होता। जब हम डाटा अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप या कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हम डाटा में जाते हैं अपने कंप्यूटर में, तो डाटा जो भी मूवीज या फिर गाने हो गए या वीडियो हो गई या जो भी डाटा स्टोरेज है हमारा पढ़ने से रिलेटेड, तो हम उसमें देखते हैं लोकल ए और लोकल बी नहीं दिखता कभी भी, लोकल सी और लोकल डी और लोकल ई दिखता है। लोकल ए और लोकल बी है कहां? सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क लगी हुई थी, फ्लॉपी डिस्क के लिए स्थान दिया गया था ए और बी। जैसे ही एसडीडी आई वैसे ही फ्लॉपी डिस्क बंद हो गई, लेकिन उसका स्थान अभी भी कहा गया कि ये फ्लॉपी डिस्क का ही स्थान रहेगा, इसके बाद में तुम शुरुआत करो। तो इसलिए जो एसडीडी को स्थान दिया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो लैपटॉप कंप्यूटर, जो लैपटॉप कंप्यूटर हैं, इनमें क्या लगी हुई है, एसडीडी लगी हुई है। ज्यादातर लैपटॉपों में नहीं लगी है एसएसडी, क्योंकि ज्यादातर जो महंगे जो ज्यादा महंगे लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं उनमें लगी हुई है एसएसडी, वो भी मैं बात करूंगा। मैं ये बता रहा हूं कि फ्लॉपी डिस्क जो पहले थी, जिसका स्थान ए और बी था, डाटा स्टोरेज को सेव करते समय, अब वो स्थान फिनिश हो गया है, लेकिन उसका स्थान ए और बी संरक्षित है फ्लॉपी डिस्क के लिए। एसडीडी की जो शुरुआत हुई है वो सी और डी से हुई है, तभी हम अपने कंप्यूटर में देखते हैं लोकल सी लोकल डी से शुरुआत होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले फ्लॉपी लगी हुई थी, उसके बाद में कौन आया, एसडीडी आई, जैसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, और उसके बाद में एसएसडी आई है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब एसडीडी और एसएसडी, क्योंकि एसडीडी जो थी वो डाटा को स्टोरेज करती है, दूसरी बात में एक और कम खर्चीली होती है एसएसडी की तुलना। सॉलिड स्टेट ड्राइव की तुलना में एसडीडी डाटा को अधिक स्टोरेज करती है, उसका समय ज्यादा होता है, उसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है। देखें एसडीडी और एसएसडी का हम अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कभी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन से। यहाँ से एसएसडी में महंगी, मतलब फास्टर होती है, तेज होती है, किससे? एचडीडी से। एचडीडी स्लो होती है, कंपेयर किसकी में? एसएसडी की में। शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है, मतलब ये शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है जितना एचडीडी की तुलना में। एचडीडी की मतलब आपको हो सकता है कि लॉन्ग टाइम के लिए चले, जबकि एसएसडी होती है उसका शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप जैसे ही लाओगे 1 साल या 2 साल, ऐसा नहीं है। एज ए कंपेयर की जा रही है एचडीडी की और एसएसडी की, तो याद रखिए कि ये लॉन्गर होती है और फिर इसमें ये मोर एक्सपेंसिव होती है और ये चीप होती है। किसकी तुलना में? एचडीडी और एसएसडी की तुलना की जा रही है। इसमें कोई मूविंग पार्ट, एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें मूविंग पार्ट होते हैं, इसलिए ये मतलब ले जाते समय ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। आप समझ रहे हैं? नो मूविंग पार्ट एसएसडी में होता है, नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, और इसमें मूविंग पार्ट्स होता है किसमें? इसमें एसडीडी में। याद रखिए, अब मैं कहूं
यदि आप बताइए, जब फास्ट ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है वो एक्सपेंसिव होगी, ये रटने वाली कोई बात ही नहीं है। जब फास्ट ज़्यादा, सबसे तेज, मैंने बोला सबसे जो स्पीड में होती है, जो सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है वो क्या होती है, सब एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। एक्सपेंसिव होगी, नो मूविंग पार्ट होता है। एज ए कंपेयर में एसडीडी ज़्यादा समय के लिए चलती है, जबकि एसएसडी कम समय के लिए चलती है। एसएसडी को कहीं भी ले जाया जा सकता है, जबकि एसडीडी को कहीं ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि एसएसडी में नो मूविंग पार्ट होते हैं, जबकि एसडीडी में मूविंग पार्ट्स होते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, एसडीडी और एसएसडी में अंतर समझ गए होंगे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि नो मूविंग पार्ट किस में होता है, या ऐसे क्वेश्चन भी बनता है जैसे कि एक नाम किसी का ले लिया, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जैसे आकाश नाम का एक व्यक्ति है और उसने अभी नया लैपटॉप या फ़ोन खरीदा है, और उसने अधिक महंगा है लेकिन वजन में, वेट में कम है, तो उसमें क्या लगा हुआ है, तो एसडीडी की तुलना में, चूंकि एसडीडी भारी होती है, उसकी तुलना में क्या लगा हुआ है, एसएसडी लगा हुआ है। ओके, समझ रहे होंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली जो भी क्लास है हमारे चैनल पे, सभी क्लासें आपको फर्स्ट पेपर से रिलेटेड मिलेंगी। आने वाले समय में हम अपनी मैराथन के द्वारा जो यूनिट और भी हैं, और इनको भी यूनिटें रिवाइज वगैरह जो भी करेंगे, हम पूरा, हमारी जो वीडियो होंगी पूरी आपको चैनल पर मिलेगी। इसलिए मैंने बोला कि आप पे पहले भी भरोसा था, अब भी भरोसा है। आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और जिसको भी शेयर करना है उसे शेयर कर दें, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल, बाय।